हेलो दोस्तों, वेलकम टू द स्लीपी क्लासेस। आप मेरे साथ जुड़ चुके हो घटना चक्र सीरीज में, जिसमें हम हर हफ्ते डिस्कस करते हैं ज्योग्राफी के क्वेश्चंस। ठीक है, तो इन ज्योग्राफी सीरीज में मैं आपके साथ लेके आई हूँ इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी में से रिवर सिस्टम्स के क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि हम हर बार टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को ले रहे हैं। हमने इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चंस देख लिए हैं और इस बार हम रिवर सिस्टम्स के ऊपर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में जो पूछे हुए हैं वो डिस्कस करते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है? ऑन एंटरिंग बांग्लादेश गंगा इज कॉल्ड एज ए पद्मा, बी मेघना, सी हुगली एंड डी लोहित। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर गाइस? जैसे ही गंगा बांग्लादेश में एंटर करेगी तो उसका नाम पड़ जाता है पद्मा। सो द राइट आंसर इज पद्मा हेयर। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Consider the following tributaries of river Yamuna and arrange them from west to east. So this is a question from IS prelims. ठीक है, तो west to east, north to south, ऐसे आप किसी भी फिजिकल डिवीजन को पढ़ रहे हो तो उसको एक बार जरूर अरेंज करके देख लिए अपने हाथ से, तो चीज़ों की क्लैरिटी भी हो जाती है और ये एक टिपिकल यूपीएससी क्वेश्चन है। ठीक है, सो यू कैन होप फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन योर स्टेट एग्जाम्स ऑल्सो। तो चलिए देखते हैं, इसमें यमुना की ट्रिब्यूटरीज दी हुई हैं बेतवा, केन, सिंध और चंबल, और इनको हमने वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करना है। ओके, करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दिख रही है चंबल। ठीक है, इसके बाद आ जाती है आपकी रिवर सिंध। ठीक है, उसके बाद बेतवा और यहाँ पे आपकी केन रिवर आ जाती है। सो द राइट आंसर इज 4, 3, 1 एंड 2। ओके, सो ए इज द राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच रेंज एक्ट्स एज अ वाटर डिवाइड बिटवीन यमुना एंड सन? नाउ व्हाट इज दिस वाटर डिवाइड? बेसिकली क्या होता है कि जैसे कोई रिवर है, ठीक है, तो वो और उसकी ट्रिब्यूटरीज जितने भी लैंड सरफेस को क्रॉस करती हैं तो वो पूरा एरिया बन जाता है उस रीजन का वाटर बेसिन। ठीक है, तो जैसे कि यमुना और उसकी ट्रिब्यूटरीज जितने लैंड सरफेस तक अपना पानी जो है लेकर जाएंगी वो यमुना का वाटर बेसिन हो जाएगा। ठीक है, सेम गोज फॉर सन। अब कोई भी अपलिफ्टेड एरिया जो इन दोनों के वाटर बेसिन्स को डिवाइड करेगा उसको हम बोलेंगे वाटर डिवाइड। ठीक है, तो इसमें से यमुना और सन का वाटर डिवाइड कौन सा है? लेट्स चेक। तो यहाँ पे सन रिवर आ जाती है आपकी। ठीक है, तो ऊपर ये सारी ट्रिब्यूटरीज आ रही है यमुना की। तो ठीक है, इन दोनों का वाटर डिवाइड वुड बी कैमूर हिल्स। ठीक है, कैमूर रेंजेस। सो द राइट आंसर इज कैमूर। ओके, दिस क्वेश्चन इज इन इंडिया यालुंग ज़ैंगबो इज नोन एज। ये स्टेट सर्विस कमीशन का एग्जाम है। यूपीएससी में भी ये फेवरेट टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यालुंग ज़ैंगबो किसको कहा जाता है? ए गंगा, बी इंडस, सी ब्रह्मपुत्रा और डी महानदी। तो ये बहुत आसान सा सवाल है, इसका जवाब ब्रह्मपुत्रा है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्रा में से बहुत सारे क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछे हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे ब्रह्मपुत्रा किसी भी एरिया को क्रॉस करती जाती है तो उसका नाम जो है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, जैसे इंडिया में आएगी तो ब्रह्मपुत्रा कहने लग जाते हैं। ठीक है, देहांग, दिबांग, इन नामों से भी इसको जाना जाता है। जमुना भी कहा जाता है इसको। तो कौन कौन से देशों में इसका ये क्या क्या नाम है, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए हमें। ठीक है, और इसका सोर्स इंडस के बिल्कुल आसपास है। बहुत सालों तक इसका भी सोर्स हम इंडस वाला ही समझते रहे। अब टू बी स्पेसिफिक इसका सोर्स है चमंगडुंग ग्लेशियर। ठीक है, तो थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम हो गई है यहाँ पे। ओके, अगेन क्वेश्चन इज फ्रॉम ब्रह्मपुत्रा ओनली, रीजन बीइंग दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस ईयर यूपीएससी एंड इसके बारे में और इसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में जानना बहुत जरूरी है क्योंकि यूपीएससी इसके ऊपर बार बार क्वेश्चन पूछ चुका है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर? ऑप्शन ए दिबांग, कामेंग एंड सी इज लोहित। सो व्हाट इज द राइट आंसर? ए 1 ओनली, बी 2 and 3, सी 1 and 3। मुझे तो सारे लग रहे हैं। ओके, द राइट आंसर इज ये सारे ही इसके ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, इसके अलावा सुभानसरी,
भी इसका ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो एक गलती हो जाती है हमसे, ठीक है। हम बराक को भी अगर आप मैप पे देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये भी इसी का ट्रिब्यूटरी है, बट वो नहीं है, ठीक है। एक बार यूपीएससी ने ये सवाल भी पूछा था, तो ध्यान से देखिए, ठीक है। सुबानसिरी, दिबांग, दिहांग, कामेंग, लोहित, ये सारे ट्रिब्यूटरीज हैं बांग्लादेश के, लेकिन बराक नहीं है। ओके, हगारी रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ, इसके बारे में शायद आपने नहीं सुना होगा, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला है। तो हगारी रिवर किसका ट्रिब्यूटरी है? भीमा, गोदावरी, कृष्णा या तुंगभद्रा? सो इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ तुंगभद्रा, ठीक है, which itself is a tributary of Krishna river. Okay, now we have to arrange these rivers from north to south. Again it is a UPSC question, previous year IS prelims का question है। सबसे पहला है किशन गंगा, B गंगा, then C वेन गंगा and D is पेन गंगा। अब इन सबको हमने नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना है। देखो, जो किशन गंगा है वो किसका ट्रिब्यूटरी है? झेलम का, ठीक है। देन गंगा, द लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, ठीक है। पेन गंगा एंड वेन गंगा आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गोदावरी। सो व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस? 1, 2, 3 and 4। ओके, नेक्स्ट, दामोदर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और इसका आसान सा जवाब है, जल्दी कीजिए। ए गंगा, बी हुगली, सी पद्मा एंड डी सुबर्णरेखा रिवर। तो इसका क्या जवाब होगा? ओके, इट इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ हुगली रिवर, ठीक है। सो इट ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल एज यू कैन सी इन द मैप। चलिए आगे चलते हैं। ओके, एग्जाम्पल ऑफ इनलैंड ड्रेनेज रिवर, ठीक है। तो इनलैंड ड्रेनेज क्या होता है? जब कोई रिवर इट डज नॉट ड्रेन्स आउट इन द सी, और वो कहीं अंदर लैंड सिस्टम में किसी लेक में जाके अपना पानी जो है वो ड्रेन कर देती है, वो सी के साथ अपना उसका जो ज्वाइनिंग होती है वो नहीं हो पाती, ठीक है। तो इनलैंड ड्रेनेज का मतलब है व्हेन एवर अ रिवर ओपन्स इनटू एन इनलैंड लेक एंड डज नॉट ओपन्स इनटू अ सी। सो इसमें से माही, घग्गर, नर्मदा एंड कृष्णा। सो द राइट आंसर इज घग्गर रिवर, ठीक है। तो घग्गर रिवर जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, सो ये जाके खत्म हो जाती है O2 लेक, एक हरियाणा में जगह है वहां पे जाके, ठीक है। तो इट ड्रेन्स देयर और ये सी तक नहीं पहुंच पाती। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंड बाउंडेड रिवर, ठीक है। तो लैंड बाउंडेड रिवर अगेन समथिंग लाइक दैट, कि जो वहां सी तक नहीं पहुंच पाती और लैंड सरफेस में ही कहीं गुम हो जाती है, ठीक है। तो द क्वेश्चंस एंड इट्स ऑप्शंस आर ए ताप्ती, बी कृष्णा, सी लूनी एंड डी नर्मदा। तो इनमें से कौन सी आपको लैंड बाउंडेड रिवर लग रही है? सो द करेक्ट आंसर इज लूनी रिवर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि राजस्थान में यही एक मेन रिवर है, ठीक है। और ये रैन ऑफ कच्छ में जाके अपना पानी सारा छोड़ देती है, ठीक है। तो उससे पहले ही 300 किलोमीटर पहले ही ये खत्म हो जाती है एंड इट डज नॉट मीट्स द सी। सो दीज वर ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्लीपी क्लासेस, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। अगले सेशन में हम अपने इंडियन ज्योग्राफी के ही कुछ क्वेश्चंस जो हैं, जैसे मिनरल्स वगैरह, सीजन्स, वैसे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, थैंक यू।